बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के इमरान खान के खिलाफ अपनाए गए तमाम तर हथकंडे और उनके पॉलिटिकल कार्ड्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। इमरान खान ने बतौर सियासी रहनुमा तन तनहा अल्लाह पाक की मदद और पाकिस्तानी अवाम की हमायत से माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी है। जब ऐसा ही कोई माहौल होता है, जब ऐसी ही कोई ताज़ा शिकस्त होती है तो उनके पुराने ज़ख्म हरे हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ है। लाहौर जलसे की कामयाबी के बाद एक बार फिर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से इमरान खान पर वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी छोड़ दिए गए हैं। जी हाँ, इमरान खान के खिलाफ पहला कार्ड, जब इमरान खान ने पाकिस्तान में सियासत का आगाज़ किया तो उनके खिलाफ पहला कार्ड यहूदी एजेंट का इस्तेमाल किया गया और इमरान खान के खिलाफ आखिरी इस्तेमाल किए जाने वाला कार्ड भी यहूदी एजेंट ही का कार्ड है। आखिरकार पाकिस्तान में इसराइली और यहूदी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करता है, कौन है ये एजेंट, आज हमेशा के लिए इस किस्से को पाक कर देते हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को चंद बड़े सबूत दिखाते हैं कि इन सबूतों की रोशनी में कार्रवाई अमल में लाई जाए। आखिरकार क्यों बार बार हकीम सईद और मौलाना इसरार साहब के बयानात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करके, कभी गोल्ड स्मिथ और कभी जमाइमा के ख़ानदान का जिक्र करके क्यों बार बार इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दिया जाता है? आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है और पूरी नून लीग, पूरी पीपल्स पार्टी, तमाम तर रवायती माफिया जो है वो एक बार फिर तमाम टीवी चैनल्स की मदद से, तमाम टीवी चैनल की स्क्रीनों पर एक ही तरह के टिकर हैं जो कि इमरान खान के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। और वो ये है कि जनाब देखिए जनाब, यरूशलेम पोस्ट ने क्या कर दिया। यरूशलेम पोस्ट ने इमरान खान को इसराइल का हमायती करार दे दिया। पहले आपके सामने ये तफसीलात रखते हैं, उसके बाद फिर कुछ अहम तरीन दस्तावेज़ात और सबूत रखते हैं जिनकी रोशनी में आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करता रहा। जंग जियो ग्रुप कहता है इसराइली अखबार के आर्टिकल में इमरान खान को इसराइल का हमायती करार दिया गया है और इमरान खान इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे हैं और इमरान खान इसराइल के हमख्याल सियासतदान है और उनकी इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का असर नौ जायज़ा लेने का मौका है। और आर्टिकल के अंदर कहा गया जनाब के दोस्ती के बड़े स्ट्रेटजिक फ़ायदे हैं और जनाब मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के भी मुखालिफ हैं, उनका बड़ा कलीदी किरदार होगा और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में इसराइल के साथ ताल्लुकात की जो है वो मुखालिफ रही है। सिक्योरिटी, दिफा, साइबर सिक्योरिटी और माली सरमाकारी जैसे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। इसके बाद फिर मरियम औरंगज़ेब हो और एहसन इकबाल साहब हों और दीगर इनके जितने भी रहनुमा हैं वो एक एक करके सामने आना शुरू हो गए। शर्जील मेमन हो, शहरी रहमान साहबा जैसी इनकी रहनुमा हो, दीगर भी, यानी पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी और नून लीग और मुसलसल कह रहे हैं जनाब कि यरूशलेम पोस्ट की बातें आंखें खोल देने वाली हैं। इस आर्टिकल ने इमरान खान के तजादात को बेनकाब कर दिया है और फिर ख्वाजा आसफ से लेकर एहसन इकबाल से लेकर नीचे तक की जितनी भी क़यादत है इन्होंने माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को इमरान खान के ऊपर छोड़ दिया। खुद भी बयानबाजी कर रहे हैं और इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ तो तमाम टीवी चैनल्स, पाकिस्तान के रवायती जो टीवी चैनल्स हैं उन पर इमरान खान के खिलाफ एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी है। पहले इस मामले की हकीकत को देखते हैं। हैरानकुन तौर पर बिल्कुल कायदे-आज़म की तरह एक तरफ तो जैसा कि कायदे-आज़म के साथ हुआ था पाकिस्तान बनाने से पहले 1940 की दहाई में, एक तरफ तो जो मौलवी हजरात थे राइट के वो उनके सब खिलाफ थे, दूसरी तरफ नाम नहाद नेशनलिस्ट, तरक्की पसंद और जो लेफ्टिस्ट थे वो भी इनके खिलाफ थे। जी हाँ, चाहे तो वो सरहदी गांधी, बाचा खान वगैरह हों वो भी खिलाफ थे, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब के अकाबरीन हों वो भी खिलाफ थे। यानी राइट और लेफ्ट दोनों उस वक्त के कायदे-आज़म के खिलाफ थे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम कायदे-आज़म के साथ थी। और आज भी कुछ ऐसा ही है। इसी किस्म का यूनिक केस इमरान खान के साथ है कि चंद दिन पहले वो इमरान खान को तालिबान का एजेंट करार दे रहे थे, आज वो इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दे दें क्योंकि इनका कोई भी कार्ड नहीं चल रहा, किसी भी कार्ड को पाकिस्तानी अवाम कबूल नहीं कर रहे। ये जिस तरह से लोगों ने इमरान खान को लाहौर से पता नहीं कितने किलोमीटर दूर, बाहर 20-25 किलोमीटर दूर कहना के मकाम पर जलसे की इजाज़त दी और लाखों अवाम जो कि इमरान खान से प्यार करते हैं वो वहाँ पर पहुँच गए। अब इनकी परेशानी अरूज पर है कि इमरान खान तो जिस जगह जहाँ पर जब जलसे का ऐलान करते हैं, चाहे हम उसकी इजाज़त 6, 7, 8 घंटे पहले दें, वहाँ लाखों की तादाद में अवाम पहुँच जाते हैं। अब इन बेचारों के पास सिर्फ ये
सिर्फ यही एक चीज़ बचती है कि पाकिस्तान के अंदर शायद कोई 1% से भी कम रह जाने वाले वो लोग जो शायद उनकी इस बात के ऊपर यकीन करें, उनको दोबारा से फिर इस किस्म की जाली चीज़ें उनमें फैलाएंगे। जनाब इमरान खान तो यहूदी एजेंट हैं, इमरान खान तो तालिबान के एजेंट हैं। पहले गार्डियन का आता है मजमून जिसमें इमरान खान क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर जनाब ये इमरान खान को तालिबान का एजेंट करार दे देते हैं। फिर टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर एक आर्टिकल आता है और कहते हैं जनाब इमरान खान तो इसराइल के नुमाइंदे हैं। अब यरूशलेम पोस्ट के अंदर आर्टिकल आता है और कहते हैं इमरान खान तो यहूदी एजेंट है। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि आर्टिकल क्या चीज़ है। आर्टिकल वाज़े तौर पर अखबार के ऊपर लिखा होता है कि ये हमारी राय नहीं है, ये ज़ाती राय है और इस राय के साथ हमारा जो है वो सहमत होना, हमारे के साथ एग्री करना किसी सूरत जो है वो लाजिम नहीं है। यानी ये किसी की भी राय है, जैसे पाकिस्तान के अंदर सुहेल वड़ाई, शामिद मीर, नजम सेठी, तलत हुसैन, नुसरत जावेद या इफ्तिखार अहमद कुछ भी कह लें इमरान खान के मुतालिक, तो ये उनकी ज़ाती राय होगी, वो हकीकत तो नहीं बन जाएगी। तो ऐसे ये ना ये किसी अखबार का इदारी है, ना ये कोई रिपोर्ट है, ना ये कोई खबर है, ना कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, बल्कि ये तो चंद अफराद की राय है। और राय तो कोई भी दे सकता है और राय के पीछे एक एजेंडा भी हो सकता है और राय छपवाई भी जा सकती है। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपके सामने कुछ हकाइक रखने जा रहा हूँ, कुछ दावे रखने जा रहा हूँ। याद करें, इमरान खान के दौरे हुकूमत में मरीम नवाज़ की जानिब से एक ट्वीट किया गया और कहा गया कि जनाब इमरान खान ने इसराइल के साथ, इमरान खान ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, इमरान खान ने फ़लाँ को दौरे पे भेज दिया, फ़लाँ वफ़द किया। और उसके ऊपर उन्होंने उस वक्त भी एक इसराइली मजमून का हवाला दिया। और मज़े की बात यह है कि उस इसराइली मजमून के अंदर तो नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया गया था। बाद में मरीम नवाज साहबा को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा और उस वक्त पर एक पूरी डिबेट शुरू हो गई। और अब इमरान खान के मुखालफिन चंद हफ्ते पहले तक ये बात लिख रहे थे कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, कमर जावेद बाजवा साहब, वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते थे। इमरान खान इसके मुखालिफ थे। अमेरिका भी ताल्लुकात कायम करना पाकिस्तान के करवाना चाहता था, इमरान खान मुखालिफ थे। बल्कि जिस तरह से अरब कंट्रीज़ थोक के हिसाब से ताल्लुकात कायम कर रहे थे वो भी आपके सामने है। अरब कंट्रीज़ की जानिब से भी दबाव आया था, आपको याद होगा। सऊदी अरब का क्या किरदार था, यूएई का क्या किरदार था, कतर का, दीगर अरब मालिक का क्या किरदार था और उस वक्त इमरान खान की क्या स्टेटमेंट्स आ रही थी। अच्छा, अब आपके सामने हम कुछ हकाइक रखते हैं। जब ये मरीम नवाज़ ने अपना एक ट्वीट के अंदर शेयर किया कि इमरान खान तो ऐसा कर रहे हैं, तो आगे से बाकायदा तौर पर सबूत सामने आ गए और JUI से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक उनके रहनुमा मौलाना अजमल कादरी का एक दावा सामने आया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर मुझे इसराइल भेजा था और उन्होंने तस्दीक की कि जनाब बिज़नेस रिकॉर्डर को और पाकिस्तान के दीगर बड़े अखबारात को तस्दीक की कि ये एक तरह का मुतालियाती दौरा। अब ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये कोई इदारी, ये कोई किसी की राय नहीं है ज़ाती। यहाँ पर एक साहब जिन्होंने ये दौरा किया है, सबूत मौजूद होंगे, उन जो है वो बाकायदा तौर पर सफरी दस्तावेज़ात मौजूद होती है ना, रिकॉर्ड मौजूद होता है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उसकी तहकीकात भी कर सकती है। लेकिन क्या किया जाए कि वो दौरा भी तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के साथ ही किया गया था। तो जनाब उन्होंने कहा ये एक मुतालियाती दौरा था और अपने दौरे के दौरान इसराइली वज़ारत ख़ारजा के आला ओहदेदारों और काबीना के मेंबरान से उन्होंने मुलाकात की है। फिर उन्होंने जो है वो दौरे के साल की वजाहत नहीं की, लेकिन 90 की दहाई के अंदर ये हुआ था। इस दौरे के मकसद पर तबसरा करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ ये जानना चाहते थे कि इसराइल के साथ कोई रिश्ता पाकिस्तान के हक़ में होगा या नहीं, और ये भी जानना चाहते थे कि पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर सकता है या नहीं। और फिर ज़्यादातर पाकिस्तान के तजारती अमूर और टेक्सटाइल से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए। टेक्सटाइल को ज़रा आपने जहन में रखना है, आगे चलकर फिर कुछ मज़ीद दस्तावेजी सबूत मैं आपके सामने रख लूँ, इसलिए टेक्सटाइल का लफ्ज़ आपने जहन में रखना है कि टेक्सटाइल से मुतल्लिक तजारती अमूर ज़ेर बहस आए। और मौलाना अजमल कादरी ने कहा कि उन्होंने इसराइली ओहदेदारों से कहा था कि जनाब हम उस वक्त तक तो कोई आपसे जो है वो आपको कोई यकीन दहानी हम नहीं करा सकते, लेकिन दौरे के अख्ताम के बाद उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से 2 बार उन्होंने मुलाकात की। नवाज शरीफ से कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से आप मुशावरत करें, कोई भी फैसला करने से पहले आप कौमी सतह की बातचीत करें। लेकिन बकौल उनके, उन्होंने नवाज शरीफ को यहूदी रियासत के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए बहुत जज्बाती पाया। यहूदी रियासत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए नवाज शरीफ को बहुत जज्बाती पाया। लेकिन फिर सियासी सूरत-ए-हाल ऐसी हो गई कि ये मामला पस मंज़र चला गया। फिर एक इंटरव्यू में मुहक्किक नूर दाहरी, जी हाँ, नूर दाहरी इसराइल के जो मुहक्किक हैं, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर इसराइल में 2 वफूद अपने भेजे थे और नवाज शरीफ इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहते थे, उनके साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते थे। अब टेक्सटाइल का लफ्ज़ आपके जहन में होगा। अब ये किताब है जनाब हमारे हाथ में, रंगीला वज़ीर-ए-आज़म, इंटेलिजेंस पब्लिशर। 1999 के बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, मुशर्रफ हुकूमत आई, तो उसके बाद ये किताब छपी
और इस किताब के अंदर जंग की एक रिपोर्ट का जिक्र है। आज जो आपको नज़र आता है ना, जंग ग्रुप बड़ा इमरान खान के खिलाफ एक जहरीला और मज़मूम प्रोपेगेंडा करते हुए, जंग ग्रुप के हवाले से यह खबर है। रोज़नामा जंग 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी पहली वज़ारत-ए-उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी खरीदी थी, जो अब पाकिस्तान में उनके कारखानों में नस्ब है। नवाज शरीफ ख़ानदान के इसराइली हुकूमत के साथ खुफिया ताल्लुकात गुज़श्ता 10 साल से मौजूद हैं। नई दिल्ली में मुतय्यन इसराइल के सफ़ीर ब्राहम यहूदा ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने 1993 में कम अज़ कम 4 मरतबा इसराइल का जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए खुफिया दौरा किया और टेक्सटाइल मशीनरी का सौदा करने के अलावा रायवेंड के अपने ज़री फार्म के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी हासिल की। आगे ना बात ज़राअत और टेक्सटाइल, इन्हीं 2 चीज़ों का जिक्र था। 90 की दहाई के अंदर ये काम नवाज शरीफ साहब ने किया और ये किताब और ये जंग अखबार की ये स्टोरी 19 नवंबर 1999 की इसकी तस्दीक कर रही है। ये किसी की ज़ाती राय नहीं है, ये किसी की ज़ाती राय नहीं है, ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये एक रिपोर्ट है जो अखबार के अंदर छपी है जनाब ज़राए के हवाले से। और शहबाज शरीफ ने और इसके खिलाफ ना नवाज शरीफ किसी अदालत के अंदर गए हैं, ना नवाज शरीफ ने इस किताब को चैलेंज किया है, ना उस खबर को जंग में छपने वाली को चैलेंज किया, ना जंग के अंदर इसकी बाद में किसी किस्म की कोई तरदीद है। यानी आज तक ये वैलिड है। अगर आप लेकर जाएं ना इसको किसी भी अदालत के अंदर, तो वहाँ दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ना इन तमाम तर चीज़ों को अदालतों के अंदर ले जाना चाहिए। इस बहस को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। ये जो आए रोज़ शुरू हो जाती है ना कि इमरान खान के खिलाफ जब कोई भी चीज़ आपकी नहीं चल रही तो इमरान खान यहूदी एजेंट है जी, इमरान खान इसराइली एजेंट है जी, तो ये हक़ाइक़ हम आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ ने इसराइल के 3 दौरों में 7 स्पिनिंग यूनिट्स का सौदा किया। बाद अज़ा ये मशीनरी जिसकी LC लंदन में खोली गई, कब्रस लाई गई, यहाँ इसकी बरामद कुनिंदा कंपनी का नाम तब्दील किया गया और फिर बहरी रास्ते से ये मशीनरी पाकिस्तान लाई गई। ये देखें ना, ये अजमल कादरी साहब ने जो दावा किया है ना उसकी तस्दीक कर रही हैं ये दस्तावेज़ात। इसी दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के एक नौजवान ने इसराइली इलाके अक्कू का दौरा किया, जहाँ यहूदियों ने बागात लगाकर दुनिया का बेहतरीन फल पैदा किया है। इस दौरे में उन्होंने रायवेंड के ज़री फार्म के लिए इसराइल की ज़री टेक्नोलॉजी हासिल की। तस्दीक जी बिल्कुल। मालूम हुआ है कि माजूल वज़ीर-ए-आज़म ने जासूसी का निजी निज़ाम कायम करने के लिए इंतहाई जदीद आलात भी इसराइल से हासिल किए थे, जिनके ज़रिए न सिर्फ एक जगह बैठ कर मुल्क के किसी भी हिस्से में हो रही टेलीफोन की गुफ्तगू को सुना जा सकता है, बल्कि ख़ानदान के कारिंदे दूर जगहों पर बैठ कर किसी ख़ास कमरे में हो रही गुफ्तगू को भी तार का कोई निज़ाम कायम किए बगैर सुनने की सलाहियत हासिल कर चुके थे। तो जनाब ये कह रही है ये किताब, इसके अंदर ये दस्तावेज़ात जंग ग्रुप की खबर का हवाला है। मौलाना अजमल कादरी साहब का दावा है दूध का दूध और पानी का पानी है। और आज इस माहौल के अंदर कि जब इमरान खान तन तनहा अकेला खड़ा है इस माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के ख़िलाफ़, अल्लाह ताला की मदद है इमरान खान के साथ, पाकिस्तानी अवाम की हमायत है इमरान खान के साथ। इनके तमाम तर जाली हथकंडों मज़मूम प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान के अंदर होने वाले आखिरी इलेक्शन के हतमी शफाफ नताइज के मुताबिक जो जमात पाकिस्तान के अंदर उस इलेक्शन में कामयाब हुई उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उस जमात के रहनुमा का, पाकिस्तानी अवाम के कायद का नाम है इमरान खान। यानी इस तमाम तम मज़मूम प्रोपेगेंडे के बावजूद जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई गुज़श्ता 30 बरसों से किया जा रहा है, इन 30 बरसों से किए गए इस प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने इस प्रोपेगेंडे को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। मेरा ये वीडियो बनाने का कतन ये मकसद नहीं है कि मैं कोई इमरान खान की सफाई पेश करूं या मैं कहूँ कि जनाब आप इस प्रोपेगेंडे के ऊपर ना जाएं। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आप इस प्रोपेगेंडे को बिल्कुल भी नहीं मानते। पाकिस्तानी अवाम डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। मेरा इस वीडियो को आपके सामने रखने का, पेश करने का मकसद ये है कि आपके सामने हक़ाइक़ रखे जाएँ, आपके सामने सबूत रखे जाएँ, आपके सामने तारीख़ी दस्तावेज़ात रखी जाएँ, आपके सामने वो दावे रखे जाए जो किए गए लेकिन उनको नवाज शरीफ या नून लीग की जानिब से किसी अदालत के अंदर ना ही चैलेंज किया गया। इन तारीख़ी दस्तावेज़ात को जो इस किताब के अंदर मौजूद है किसी अदालत में नहीं ले जाया गया, जिसका मतलब क्या है कि जब तक ये दस्तावेज़ात चैलेंज नहीं होंगी, जब तक इन हक़ाइक़ को, ये जो पेश किए गए हैं, ये जो दावे हैं पेश किए गए हैं, इसको किसी जगह पर चैलेंज नहीं किया जाएगा, इसकी किसी जगह पर तरदीद नहीं आएगी, इन दावों को
इन हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त माना जाएगा। तो आज की इस तारीख़ में जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ, ये बात तारीख़ी दस्तावेज़ात से हक़ाइक़ की रोशनी में ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स यहूदी एजेंट का किरदार अदा करता रहा, तो उसका नाम सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ है, इमरान खान हरगिज़ नहीं। और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम है कि ये तमाम तर चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। इस किताब के अंदर जो कुछ छपा, किस तरह से हो सकता है पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास मौजूद ना हो, किस तरह से हो सकता है उनसे अप्रूवल लिए बगैर ये किताब छप गई हो, किस तरह से हो सकता है ये हक़ाइक़ उनके पास मौजूद ना हो। तो सवाल पैदा होता है, बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये जो सनसनीखेज़ रिपोर्ट है, डेफिनेटली जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की भी सनसनीखेज़ रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई यहूदी रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा तो उसका नाम सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ है, लेकिन उसके बावजूद उसे झाड़ फूँक कर एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।